हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एसपी सिंपल क्लासेस पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अभी करंट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो साइक्लोन आने वाला है टाउटे, उसके बारे में हम अभी पूरा डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहेगी कि हमारे लिए कि जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इनके नेम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इन नेम को कैसे रखा जाता है, कौन इनका नेम डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ये चैनल जरूर पहुँचाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप मैंने रख दिया, फिजिकल मैप है, एक बार ऐसा आपको देख लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं साइक्लोन्स की। साइक्लोन्स हम जानते हैं कि लो प्रेशर सीज के अंदर जो क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से वो गर्म हवाएं नीचे से उठकर ऊपर जाती हैं और पानी को अपने साथ ले जाती हैं, तो वो भारी तूफान में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं साइक्लोन्स। और जब इनका प्रेशर ज़्यादा, कुछ लो और हाई प्रेशर की वजह से जब ज़्यादा हो जाता है, सुपर साइक्लोन्स भी बन जाते हैं। तो वर्ल्ड में अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पैसिफिक ओशन के अंदर इनको हरिकेन्स बोला जाता है और पैसिफिक के दूसरे पार्ट में इसको टाइफून्स भी बोला जाता है। और हमारे जो इंडियन ओशन है उसके अंदर आने वालों को बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो हम जानते हैं कि इंडियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम कैसे डिसाइड किया जाता है, इनका डिसाइड कौन करता है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं, यूएनओ का नाम तो हमने सभी ने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी एक सब ब्रांच है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करती है कि पूरे दुनिया में जितना भी वेदर है या मौसम है, उनकी फोरकास्टिंग या पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बड़े लेवल पे वो देते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ पैनल्स या कुछ टीमें या कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, ताकि वो अपने अपने रीजन के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से जो साइक्लोन्स के नाम डिसाइड कर सके। ऐसे ही हम स्पेशल आज स्टडी करेंगे, वो करेंगे हम नॉर्थ इंडियन ओशियन है उसके अंदर आने वाले साइक्लोन्स और उनके साइक्लोन्स का नाम कैसे डिसाइड किया जाता है। तो वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक पैनल बनाया जिसे पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसे पीटीसी बोलते हैं। उन्होंने ये पीटीसी काम करेगा जो नॉर्थ इंडियन ओशियन के अंदर जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उनको नाम डिसाइड करने के लिए। तो इस पूरे मेंबरशिप, इस पूरे के ग्रुप के अंदर 13 कंट्री हैं। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन। पहले ये 2004 में जब ये ग्रुप बनाया गया था, उस टाइम पे ये कंट्रियाँ थी सिर्फ 8 कंट्रियों ने 8 साइक्लोन्स के नाम डिसाइड किए थे। तो 64 साइक्लोन्स को उस टाइम पे डिसाइड किए गए थे 2004 के अंदर। लेकिन 2018 में सारे साइक्लोन्स ये आ चुके थे और सारों के नाम डिसाइड हो चुके थे, परंतु 2018 में इस ग्रुप को बढ़ाया गया, 5 कंट्रियों को और ऐड किया गया जो अरेबियन कंट्री थी, अरब कंट्री थी। तो उसके बाद में टोटल कंट्री होगी 13 कंट्रियों ने 13 अपनी अपनी कंट्रियों ने, एक कंट्री ने 13 नाम दिए। तो टोटल जो साइक्लोन्स के नाम डिसाइड हुए वो 169 हुए। तो अब मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। आप ये देख पा रहे हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशियन के अंदर, यानी नॉर्थ इंडियन ओशियन का कौन सा पार्ट है, लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड की तरफ से देखते हैं तो 45 डिग्री ईस्ट से लेके 100 डिग्री ईस्ट तक जो पार्ट होगा, जो नॉर्थ इंडियन ओशियन होगा, उसके अंदर जितने भी साइक्लोन्स आएंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप काम करेगा। और इस ग्रुप की लीडिंग कौन करेगा, वो इंडिया करेगा। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये चीज़ सारी की सारी लिस्ट इशू करेगा, वो ही नाम इशू करेगा कि कौन से साइक्लोन का क्या नाम होगा। परंतु जो नाम डिसाइड है वो पूरी की पूरी लिस्ट पहले ही अदर कंट्रियों से ले ली गई है। तो हम जानते हैं कि साइक्लोन्स की स्पीड स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर से स्टार्ट होकर वो 200 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। तो नॉर्थ इंडियन ओशियंस के अंदर जो एक बार आप लिस्ट देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये पूरी लिस्ट है। इसके अंदर 13 कंट्री हैं और एक कंट्री ने 13 नेम दिए हैं साइक्लोन्स के अपने अपने। तो ये 2018 के अंदर लिस्ट आउट हुई थी। दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि जैसे इस जो लिस्ट को लगाया गया है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से सेट किया गया है कंट्रियों के नाम। जैसे पहले बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन।
जैसे इसमें ये बांग्लादेश के नीचे देखते हैं, जैसे निसर्ग जो पिछले साल जो तूफ़ान आया था, उससे उसके बाद जो तूफ़ान उसको नाम दिया था इंडिया ने गति। उसके बाद जो तूफ़ान आया साइक्लोन आया था उसको नाम दिया था निवार, जो ईरान ने दिया था। उसके बाद मालदीव ने ब्रूवी दिया था। अब जो साइक्लोन्स आया है उसे नाम दिया टाउटे। टाउटे जो और उसके बाद जो साइक्लोन्स आएगा वो उसका नाम रखेगा ओमान कंट्री, उसका नाम होगा यास। उसके बाद होगा पाकिस्तान, उसका नाम रखा जाएगा गुलाब। तो अब हम पूरे के पूरे मैप को देखते हैं जो फिलहाल जो साइक्लोन्स आया है। देखिए आप जो मैप पूरा ये देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ इंडियन ओशन है, उसका मैप है। ये जो ब्लू ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं ये ओशन, यानी एक साइड अरेबियन सी है और बे बंगाल। अब जो टाउटे जो तूफान या साइक्लोन आया है वो अरेबियन सी से उठा है, और अरेबियन सी से उठ के भी इंडिया के 4-5 स्टेट है उनकी तरफ बढ़ा है। तो उनकी तरफ बढ़ा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन स्टेट में कितना इफेक्ट करेगा। ये आप जो मैप देख पा रहे हैं, यानी ये साइक्लोन्स पूरा का पूरा इफेक्ट नीचे कर्नाटका, कुछ केरला है, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान के कुछ पार्ट को भी इफेक्ट करने वाला है। और फिलहाल की कंडीशन ये है कि आज की डेट में काफ़ी बारिश, 17 मई को भी आज काफ़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है मुंबई गुजरात के अंदर, और ये पूरा का पूरा मिडिल इंडिया तक ये इफेक्ट करने वाला है ये साइक्लोन। दूसरी चीज़ हम जैसे बात करते हैं, ये साइक्लोन का नाम टाउटे ब्रह्मा यानी म्यांमार ने दिया, और ये किस बेसिस पे दिया है, इस नाम की क्या खास बात है, उस चीज़ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। म्यांमार में एक फॉरेस्ट यानी जंगली एक छिपकली है, लिजार्ड है, उसके नाम वो एक बड़ी ही बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली छिपकली है, उसके बेसिस पे उसके नाम को दिया गया है, जिसमें भी आप देख पा रहे होंगे द नेम इज टाउटे हैज़ गिवन बाय द म्यांमार विच मीन्स गैको। गैको मतलब मीनिंग इज हाईली वोकल लिजार्ड, यानी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली इन ब्रमीज़ के अंदर आवाज़ करने वाली एक छिपकली है, उसके नाम पे ये डिसाइड किया गया है। तो ऐसे ही जो टोटल 13 कंट्रियाँ हैं और 13 नेम जो साइक्लोन्स के दिए हैं, तो टोटल 169 जो साइक्लोन नेम है, और ये सारे के सारे डिसाइड जो जितने भी नाम डिसाइड किए हैं विशेषली कोई धर्म या कोई रिलीजन या कास्ट के ऊपर बेसिक नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड ऐसे किए जाते हैं ताकि कोई इफेक्ट ना हो इस चीज़ से, और इसका कोई एक स्पेशल मीनिंग भी निकले। इस तरीके से ये नाम सारे के सारे डिसाइड किए जाते हैं। ये पूरी पूरी लिस्ट है जो साइक्लोन्स जो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो आपने आशा करता हूँ कि अच्छे से इस चीज़ को पूरे को समझा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा, पूरा का पूरा मैप आपने समझा होगा। तो सो फ्रेंड्स, आपसे यही उम्मीद करता हूँ, अगर मेरे से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ वर्ड ऐसे बोले गए हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट स्पेशल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट उन तक पहुँचाइए, उनको सिंपल कंटेंट में उनका सिलेबस का पूरा वीडियोज़ मिलेगा। और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो भी स्टूडेंट प्लीज़ इससे जुड़े रहिए, और आपकी हेल्प से ही ये चैनल चल पाएगा। एक फैमिली ग्रुप ये पूरा का पूरा सिंपल क्लासेस का ग्रुप वो चल पाएगा। थैंक यू वेरी मच।